बल्ला संभाला नहीं जा रहा था, अब बल्लेबाज वाला तमाशा लग गया, नया स्यापा पड़ गया। खबर क्या, जरा दिलचस्प किस्म का मामला है, आपके सामने रखना चाहते हैं। एक फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कर दिया वो कर दिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारा दिन कटहरे में खड़ी रही और तहरीक इंसाफ ने अपने सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा ऐवान है और पाकिस्तान के मुनसफ का सबसे बड़ा जो ओहदा है ज़ाहिर चीफ जस्टिस, उसके सामने यह भी कहा कि हमें बल्ले का निशान बेशक ना दो, नहीं चाहिए बल्ले का निशान, हमें कोई एक इंतखाबी निशान दे दो ताकि हम एक इंतखाबी निशान के अंदर पूरे मुल्क के अंदर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सके और हमें पता हो तमाम उम्मीदवारों को कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान यह है। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो रातों को खुल जाती है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिसको तहरीक इंसाफ का नाम सुनकर गुस्से से लाल पीले हमें मामला देखने पड़ते हैं, उन्होंने आज वक्त से पहले फैसला नहीं कर सके जो वक्त मुकर्रर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टिकट जमा करवाने का। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, इमरान खान बेशक जेल के अंदर बैठे हूं, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के सिर्फ दो ही रुख है। एक रुख कि आप इमरान खान के साथ हैं, दूसरा आप इमरान खान के मुखालिफ हैं। वो हबीब अकरम साहब के बकौल पाकिस्तान की अपोजिशन का सबसे बड़ा तारुफ यही है कि वो इमरान खान के मुखालिफ है, इसके अलावा उनका कोई हमें वो नजर नहीं आता। आज हुआ क्या, आज अचानक से जब उन्हें मालूम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये फैसला तो वक्त के ऊपर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम काजी फायज ईसा साहब की अदालत से वो चीजें होती दिखाई नहीं दे रही, तो अगला प्लान बी सामने आ गया। प्लान बी के मुतालिक मुझे रात की खबर थी और खबर यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को एक निशान के ऊपर टिकट जारी नहीं किया, बल्कि उन्होंने 2 टिकट जारी किए हैं। तो आज अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान होता है कि तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा जिनको पार्टी टिकट्स मिले हैं वो तहरीक इंसाफ नजरियाती PTIN उसके जो टिकट्स हैं जो उनको ऑलरेडी जारी कर दिए गए थे वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर के अंदर जमा करवाएं। अब ये सारी बात थी और जो तहरीक इंसाफ नजरियाती है उसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है और उसके जो सरबराह हैं अख्तर इकबाल डार, उन्होंने 2012 में पार्टी बनाई थी और उस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज हुए थे और उसके बाद वो अब आज इस मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने पार्टी अपने हवाले कर दी, जिसकी थोड़ी ही देर के बाद जब यह ऐलान हुआ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा कराएं, तो उससे अगली डेवलपमेंट ये हुई कि अख्तर इकबाल डार के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि उनको मुबैना तौर पे अगवा कर लिया गया है। अब अख्तर इकबाल डार जो है उनके हवाले से जियो न्यूज ने पहले ही चला दिया तहरीक इंसाफ के हवाले से, फिर वो चंद घंटे पता नहीं कहां थे, उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त जो अख्तर इकबाल डार है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़े ही लम्हे के बाद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी या हो चुकी होगी, तो जिसके मुतालिक तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो मुबैना तौर पे अगवा हो गए हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगवा के बाद जब पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वो क्या है। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर किसी को इतराज ना होता। अब पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जिसके मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो उनके खिलाफ बाकायदा पार्टी बना हुआ है, उसके फौरन बाद जब यह खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने PTI नजरियाती के टिकट जमा करवाने शुरू कर दिए, तो जाहिर है जिन्होंने लंबी चौड़ी प्लानिंग की उनके तो तोते उड़ गए कि ये तो इमरान खान ने हमें नॉकआउट कर दिया है, इमरान खान तो वाकई लंबी चौड़ी प्लानिंग करके रखते हैं और हमसे तो बहुत तेज है। उसके फौरन बाद वो इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हुआ जिसको बाकी कुछ दिखाई नहीं देता और इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया जी अक्सर उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, उन दरखास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है, आरओस ऐसे किसी उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान न दें। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का टिकट देता है, एक शख्स में एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। अब ये जो हुक्मनामा है जो जिसके जरिए अब आपको बल्लेबाज वाले इंतखाबी निशान से भी डर लग रहा है, भाई आप अभी तक किसी पार्टी से कैसे पता चला कि बंदा किस पार्टी का है? उसने सिर्फ कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो एक ही टिकट जमा करवा रहा है, आप कैसे तयन करेंगे कि वो PTI का हिस्सा या PTI नजरियाती का हिस्सा है? उसकी मिसाल देना चाहता हूं। 2 जमातें हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। अब एक के सरबराह आसिफ अली जरदारी है और एक के सरबराह जो है वो बिलावल भुट्टो है, तो क्या दोनों जो है वो एक दूसरे के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ते? और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है उसके सरबराह बिलावल नहीं बल्कि आसिफ जरदारी हैं और आसिफ जरदारी पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा होते हुए पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन उनको टिकट नहीं जारी करता? क्या उनको इंतखाबी निशान तीर जारी नहीं करता? चले उसको भी छोड़ देते हैं। ये सेनेटर साजिद मीर जो है जमीयत अहले हदीस के, वो एक अस्से से नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या उस वक्त आपको हुक्मनामा जारी नहीं होता कि आप टिकट जारी नहीं करेंगे? तो इसका मतलब क्या है? अब आप जब कह रहे हैं कि ऐसी तमाम दरखास्तें मुस्तरद की जाएं, तो इसका मतलब यह है कि आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी पार्टी बने हुए हैं और आप कर भी क्या सकते हैं। जरा खबर सुनिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA55 रावलपिंडी से राजा बशारत है, वो रिटर्निंग अफसर के अंदर के ऑफिस के अंदर अपना कागजात नामजदगी के बाद टिकट जमा करवाने गए हैं, उनसे छीन के फरार हो गए हैं। तो भाई ये कौन लोग हैं? ये आपकी शिकस्त है, या आपने सरेंडर कर दिया है, या आपने हथियार डाल दिया है, आपके रिटर्न नहीं है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर तरीके से कर सकते हैं। अगली खबर सुन लीजिए। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है वसीम बादोजाई, वो जैसे ही रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के अंदर टिकट जमा कराने आए तो चंद अफराद जिन्होंने चेहरों के ऊपर मास्क पहने हुए थे, सादा कपड़ों में मलबूस थे, वो उनको साथ ले गए। भाई ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं और ये सब क्यों लेके जा रहे हैं? इस हवाले से बहुत ही अहम मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने PTI नजरियाती के टिकट जमा करा दिए हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रही है उसका फायदा किसको होगा? पहली बात, आज काजी फायज ईसा साहब की अदालत में जो कुछ हुआ, एक तो इवन जब बैरिस्टर गौहर वापस आए उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और इस्लामाबाद पुलिस ने मान लिया, उनका जी वो हम इश्तेहारियों का पता करने गए थे, जब पता चला तो हम जो है उसके फौरन बाद वहां से वापस आ गए हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा जी बिल्कुल ठीक है आईजी साहब आप जाएं फला, और जब बैरिस्टर गौहर सूरत हाल बता रहे थे, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग भी रुक गई। यानी इस मुल्क में बड़ी अदालत के सामने भी जब वो अपने हकायक बता रहे थे तो उस वक्त कौम के सामने वो मंजर भी कौम नहीं देख सकी। अब उसका जिम्मेदार कौन है? क्या काजी साहब पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। अच्छा, उसके बाद अब इस वक्त वहां पे वो नौरीन भी आई, बाकी लोग भी आए, इवन अकबर एस बाबर साहब ने और उनके वकला ने दलाल देने की जहमत नहीं की। वो कहते तो है मैं पीटीआई का हिस्सा हूं, लेकिन वो हर चीज का हिस्सा है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। और इस मौके के ऊपर हामिद खान साहब ने एक जुमला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा और मेरे ख्याल से वो जुमला ही हासिल है। बाकी आप कोर्ट चाहे तो उसकी मर्जी। उनका एक मकबूल सियासी जमात जो है जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, अगर आप उसको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर देंगे तो इस इलेक्शन का नतीजा क्या निकलेगा? और काजी साहब जो है वो इतने टची थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस को लेके कि शायद इतना कोई तहरीक इंसाफ का भी नहीं होगा, इवन शायद कोई तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमात भी नहीं होगी। काजी साहब तो फौजिया कसूरी के मुतालिक भी पूछ रहे थे कि क्या वो फौजिया कसूरी साहिबा पार्टी में है या चली गई हैं। उसके ऊपर हामिद खान ने भी वही जवाब दिया जिस तरह हामिद खान ने उनको बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर एएनपी को इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना किया और उनको इजाजत दिया। तो काजी साहब ने कहा हमारे सामने ये सवाल है, हम उसको चैलेंज कर दें। तो जब काजी साहब ने यह पूछा कि क्या फौजिया कसूरी साहिबा पार्टी में है या चली गई हैं, तो हामिद खान ने कहा आपके सामने यह मामला इस वक्त जेर समाअत नहीं है, बल्कि आपके सामने यह है कि इंतखाबी निशान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन लगता है कि सूरत हाल एक मुकम्मल तौर पर तब्दील है। अब मैं आपको एक बात इमरान खान के मुतालिक और बताना चाहता हूं, वो क्या है? इमरान खान जो है वो इस वक्त अडियाला जेल में है। आज भी उनके खिलाफ केस की समाअत थी और वहां पे इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू की है। नंबर 1 उनसे यह सवाल किया गया कि आपने शेख रशीद की हिमायत क्यों नहीं की, जिस पे इमरान खान ने कहा देखिए हमने एक उसूल वजह किया है कि जिसने भी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो हम उसको टिकट नहीं देंगे। नंबर 2 इमरान खान ने यह कहा है कि हमारी इलेक्शन मुहिम का जो स्लोगन है, जो नारा है, वो बड़ा सिंपल है कि गुलामी नामंजूर है। और उन्होंने कहा कि हमारे बल्ले का केस सुप्रीम कोर्ट में है और नवाज शरीफ को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अंपायर्स के बगैर मैच नहीं खेलता। और उनके मुताबिक नवाज शरीफ जो है वो लंदन प्लान के तहत गारंटी लेकर पाकिस्तान आया है और इसी वजह से वो हमारी अंडर 16 टीम को भी खेलने नहीं दे रहा। वजह क्या? अब अंदाजा इस बात से कर लीजिए। खबर सुनिए जरा। आज इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, सनम जावेद, परवेज इलाही समेत इन सब के जो दरखास्तें हैं उसके ऊपर फैसला महफूज था कि क्या ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मोनिस इलाही की दरखास्तें तो आपने मुस्तरद कर दी और जो उनकी वालिदा कैसरा इलाही है उनको इजाजत मिल गई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है वो आज ये फैसला नहीं कर सका जिस दिन इन उम्मीदवारों ने टिकट जमा करवाने का आखिरी दिन है कि क्या शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, सनम जावेद जो है क्या वो इलेक्शन लड़ने के अहल है या नहीं है, या फिर अब वो अगर उनका ये वक्त ही गुजर गया, अगर आप उनको कल अहल भी करार दे दें तो क्या वो टिकट जमा करवा सकेंगे? जाहिर है कि वो जमा नहीं करवा सकेंगे। अच्छा, एक बड़ी डेवलपमेंट और है और वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ टिकट्स को लेकर बहुत शोर भी मचा हुआ है, इख्तिलाफ भी किया जा रहा है, जिसके ऊपर एक तो इम्तियाज आलम जो सहाफी है उनसे टिकट वापस दे दिया गया और उसके अलावा कुछ और भी शोर है। तो शेर अफजल बरमत ने आज ये बताया कि वो इमरान खान से मिले हैं और जो कुछ ऐसे टिकट्स हैं उसके हवाले से उन्होंने वहां पे अपने तहफुजात रखे हैं। तो इमरान खान ने कहा है कि उमैर न्याजी को हिदायत दी है कि ऐसी तमाम टिकटें वापस दी जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए। और शेर अफजल बरमत के मुताबिक जो अलीमा खान हैं, खान और बुशा बीबी, इजाज बुटर और नईम पंजोथा भी इस मौके के ऊपर मौजूद थे। नईम पंजोथा को भी टिकट मिल गया। उसके अलावा N117 जहां पे सीट एडजस्टमेंट हुई है नून लीग की और अलीम खान की, वहां पे अली इजाज बुटर वकील जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट है वो जारी कर दिया। अब तक की अपडेट्स थे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।